भागवत जी का मूल पाठ। दसम स्कंद का 16वां अध्याय अथवा 16वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण की कालिया नाग पर कृपा। ओम श्री शुकवाय विलोक दूषितां कृष्णां कृष्णाहीनां विभू तस्यां विशुद्धिमन्विच्छन् सर्पतमुद्वासयत। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाविष्णु कालिय नाग ने यमुना जी का जल विषैला कर दिया है। तब यमुना जी को शुद्ध करने के विचार से उन्होंने वहीं से उस सर्प को निकाल दिया। ओम श्री रायोवाच। राजा परीक्षित ने पूछा, कथन मंतर जले अगाधे न्याग्रणान् भगवान् शावे बहुयुगावासो यथा आसीद् विप्रकथिता। ब्रह्मन् भगवतस्तस्य भूम्ना स्वच्छन्दुवन्तिना गोपालो दारचरितं कस्तृप्यतामृतं जुषन्। राजा परीक्षित ने पूछा, ब्रह्मन, भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार इस सर्प का दमन किया? फिर कालिया नाग तो जलधर जलचर जीव नहीं था। ऐसी दशा हुआ अनेक युगों तक जल में क्यों और कैसे रहा? सो बतलाइए। ब्रह्म स्वरूप महात्मा भगवान अनंत हैं। वे अपनी लीला प्रकट करके स्वच्छंद विहार करते हैं। गोपाल रूप से उन्होंने जो उदार लीला की वह तो अमृत स्वरूप है। भला उसके सेवन से कौन तृप्त हो सकता है? हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री शुकवाय कालिंद्यां कालिस्यासिंहदा कश्चिन् विषाग्निना श्रप्यमाण पया यस्मिन् पतन्त्युपरि खगा विप्रस्मता विशो दोर्मि मारुतेना विमर्शिता म्रियन्ते तीर्गाय सुप्राणिना जंगमा तं चण्डवें विस्वीर्य मवेक्षतेन्दुष्टां नदीं चां खलसंयं नावतारः कृष्णाकनं मदिरूय ततो
अति तुंगमास्फोदय आततो अति तुंगमास्फोट्यं गाढरत्नो न्यापतन् विशोदय सर्प्रहदा पुरस्सारिनिपातु संचो संचावितोऽङ्गविसंसितामुरासि परिहं प्लुतं विषकषाय विभीषणान्विधावन् धनोस्तमनन्तु बलस्य कीर्ततो। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, यमुना जी में कालिया नाग का कुंड था। कालिया नाग का एक कुंड था, उसका जल विष की गर्मी से खौलता रहता था। यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलस कर उसमें गिर जाया करते थे। उसके विषैले जल की उत्ताल तरंगों का स्पर्श करके तथा उसकी छोटी छोटी बूंदें लेकर जब वायु बाहर आती और तट के घास पात वृक्ष पशु पक्षी आदि का स्पर्श करती, तब वे उसी समय मर जाते थे। परीक्षित, भगवान का अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए होता है, दुष्टों का दमन करने के लिए होता ही है। जब उन्होंने देखा कि उस सांप के विष का वेग बड़ा प्रचंड भयंकर है और वह भयानक विषय उसका महान बल है तथा उसके कारण मेरे बिहार का स्थान यमुना जी भी दूषित हो गई है, तो भगवान श्री कृष्ण अपने कमर का फेंटा कसकर एक बहुत ऊंचे कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से ताल ठोककर उस विषैले जल में कूद पड़े। यमुना जी का जल सांप के विष के कारण पहले से ही खौल रहा था। उसकी तरंगे लाल पीली और अत्यंत भयंकर उठ रही थी। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कूद पड़ने से उसका जल और भी उछलने लगा। उस समय तो कालिए दह का जल इधर उधर उछलकर 400 हाथ तक फैल गया। अचिंत्य अनंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण के लिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तस्य हृदय विहरतो भुजदंड घूर्णवार्गो सुमंग वारवारण विक्रमस्य आय श्रुत्यतन स्वां सदनाभिभवं निरीक्ष्य चक्षुश्रवां चक्षुश्रवा संसरन् तम सरन्तं सुमानः तम प्रेक्षणी सुकुमार घनादातुं
श्रीवत्स पीता वसनम स्मित सुंदराशम क्रीडन्तं प्रतिभयं कमलोनुराङ्गिं छन्दस्य मर्मसूरुषा भुज्याञ्च छान्द तं नागभुं परिवीतं द्रष्टचेष्टवालोक्य तत्प्रियसखा पशुपा वृषाता कृष्णे अर्पितात्म सुहृद कलंत्रकावा दुखान शोक भय मूढ़ धियो निपेतो प्रिया परीक्षित भगवान से कृष्ण कालिय दय में कूद कर अतुल बलशाली मत वाले गजराज के समान जल उछालने लगे। इस प्रकार जल कीड़ा करने पर उनकी भुजाओं की टक्कर से जल में बड़े जोर का शब्द होने लगा। आंख से ही सुनने वाले कालिया नाग ने वह आवाज सुनी और देखा कि कोई मेरे निवास स्थान का तिरस्कार कर रहा है। उसे यह सहन न हुआ, वह चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि सामने एक सांवला सलोना बालक है, वर्षा कालीन में के समान अत्यंत सुकुमार शरीर है। उसमें लगकर आंखें हटने का नाम ही नहीं लेती। उसके वक्ष स्थल पर एक सुनहली रेखा है, श्री वस्त्र का चिन्ह है और वह पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए है। बड़े मधुर एवं मनोहर सुख मुख पर मंद मंद मुस्कान अत्यंत शोभायमान हो रही है। चरण इतने सुकुमार और सुंदर हैं, मानो कमल की गद्दी हो। इतना आकर्षक रूप होने पर भी जब कालिया नाग ने देखा कि बालक तनक भी ना डर कर इस विषैले जल में मौज से खेल रहा है, तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण को मर्म स्थानों में डसकर अपने शरीर के बंधन से उन्हें जकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण नाग पाश में बनकर निश्चेत हो गए। यह देखकर उनके प्यारे सखा ग्वालवाल बहुत ही पीड़ित हुए और उसी समय दुख, पश्चाताप और भय से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर, सुहृद, धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र, भोग और कामनाएं सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित कर रखा था। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गाओ वृषावंत तनयाङ्कन्माना सुदुःखिता, कृष्णेन स्थिक्षणा भीता रुदत्या योते स्थिरे, अथ विजय महोत्पाता स्त्रीविधा यतिदारुणा।
आत्मन्यासन्नं भयसंसिनं तानालक्ष्य भयोन्विघ्नान् गोपानन्दपुरोगमम् विना रामेण कृष्णं ज्ञात्वा चार्युतं गतम् ते दुर्निमित्तनिधनं मत्वा प्राप्तुमतं विदाम् तत्प्राणात् तन्मनस्कास्ते दुःखशोकमयातुरम् आवान् वृद्धवनितान् सर्वेयं पशुभृत्या निर्जङ्मुर्गो कुलादीनां कृष्णदर्शनलाशं तांस्तथा कातरान् वीक्ष्य भगवान् माधवोऽवरान् प्राहस्य किञ्चिनो वाचां प्रभाव्य अनुजस्य गाय बैल बच्चियां और बछड़े बड़े दुख से डकराने लगे। गाय बैल बच्चियां और बछड़े बड़े दुख से डकराने लगे। श्री कृष्ण की ओर ही उनकी टकटकी बज रही थी। वे डर कर इस प्रकार खड़े हो गए मानो रो रहे हो। उस समय उनका शरीर हिलता डोलता तक न था। इधर ब्रज में पृथ्वी आकाश और शरीरों में बड़े भयंकर भयंकर तीनों प्रकार के उत्पात उठ खड़े हुए, जो इस बात की सूचना दे रहे थे कि बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ घटना घटने वाली है। नंद बाबा आदि गोपों ने पहले तो उन आशकुनों को देखा और पीछे से यह जाना कि आज भगवान श्री कृष्ण बिना बलराम के ही गाय चराने में चले गए। वे भय से व्याकुल हो गए। वे भगवान का प्रभाव नहीं जानते थे, इसलिए उन आशकुनों को देखकर उनके मन में यह बात आई कि आज तो भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु ही होगी। वे उसी क्षण दुख शोक और भय से आतुर हो गए। क्यों न हो, भगवान श्री कृष्ण ही उनके प्राण मन और सर्वस्व जो थे। प्रिय परिचित, व्रज के बालक वृंद और स्त्रियों का स्वभाव गांव जैसा ही वात्सल्यपूर्ण था। वे मन में ऐसी बात आते ही अत्यंत दीन हो गए और अपने प्यारे कन्हैया को देखने की उत्कट लालसा से घर द्वार छोड़कर निकल पड़े। भगवान बलराम जी स्वयं भगवान के स्वरूप और सर्वशक्तिमान है। उन्होंने जब ब्रजवासियों को इतना कातर और इतना आतुर देखा तब उन्हें हंसी आ गई, परंतु वे कुछ बोले नहीं, चुप ही रहे, क्योंकि वे अपने छोटे भाई श्री कृष्ण का प्रभाव भली भांति जानते थे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ते अन्वेषमाणादयितं कृष्णं सूचितया पदे, भगवल्लक्षणे भगवल्लक्षणे जगमुः पदव्यायमुनातटुम्। ते तत्र तत्राज यवाङ्कुशासन्निजोपपन्नानि पदानि विस्पते, मार्गे गवामन्ये पदान्तरान्तरे निरीक्षमाणा, यायुरंग सद्वपदान् अंतर्हृदय भुजौ भोग परीतुमारां कृष्णं, निरीह उपलाभ जलाशयन्ति। गोपांश मूढ़ ऋषीणान् परितां, पंसोच शङ्करन्दतां, परं कस्मन्मापुरातं। गोप्यो अनुरक्तमनसो, गोप्यो अनुरक्तमनसो, भगवत्यनन्ते तत्सौहृदस्मित विलोकगिरा स्मरन्त्यां। ग्रस्ते अयिनां प्रियतमे, ग्रस्ते अहि ना प्रियतमे, व्रस दुख तप्ता शून्यं प्रिया, प्रिया व्यतिहतं तन्दिशस्तिलोकम्। ब्रजवासी अपने प्यारे भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने लगे। कोई अधिक कठिनाई न हुई, क्योंकि मार्ग में उन्हें भगवान के चरण चिन्ह मिलते जाते थे, जो कमल अंकुश आदि से युक्त होने के कारण उनकी पहचान होती जाती थी। इस प्रकार वे यमुना तट की ओर जाने लगे। परीक्षित मार्ग में गंगों और दूसरों के चरण चिन्हों के बीच बीच में भगवान के चरण चिन्ह भी दिख जाते थे। उनमें कमल, जौ, अंकुश, वज्र और ध्वजा के चिन्ह बहुत ही स्पष्ट थे। उन्हें देखते हुए वे बहुत शीघ्रता से चली। उन्होंने दूर से देखा कि कालिय दैवे कालिय नाग के शरीर से बंधे हुए भगवान श्री कृष्ण चेष्टाहीन हो रहे हैं। कुंड के किनारे पर ग्वाल बाल अचेत हुए पड़े हैं और कौवे, बैल, बछड़े आदि बड़े आर्त स्वर से डकरा रहे हैं। यह सब देखकर वे सब गोप अत्यंत व्याकुल और अंत में मूर्छित हो गए। गोपियों का मन अनंत गण निलय भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगा हुआ था। वे तो नित्य निरंतर भगवान के सौहार्द, उनकी मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन तथा मीठी वाणी का ही स्मरण करती रहती थी।
जब उन्होंने देखा कि हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को काले सांप ने जकड़ रखा है, तब भी उनके हृदय में बड़ा ही दुख हुआ और बड़ी ही जलन हुई। अपने प्राण वल्लभ जीवन सर्वस्व के बिना उन्हें तीनों लोग सूने दिखने लगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे षोडशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।